हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड इंग्लिश यूके एलटी के जो भी वैकेंसीज आए हुए हैं अप्रैल में उसका लास्ट डेट है। स्टूडेंट जुलाई में एग्जामिनेशन है और इस बार सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है हमारे जो संगठन है उन्होंने, और हमको फुल्ली एक प्रॉपर सिलेबस दिया है स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए, जो आज हम इस लेसन में एलाबोरेट करेंगे। यूके एलटी इंग्लिश टीचर जिसको बनना है, उनका जो सब्जेक्ट इंग्लिश है अपार्ट फ्रॉम द जनरल पेपर, वो आज हम सिलेबस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें टोटल आपको 7 यूनिट्स हैं स्टूडेंट, और उसमें बिल्कुल एलाबोरेट करके बताया गया है कि भाई आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, और बिल्कुल हमको वही चीज़ को ग्रैब कर लेना है कि जो पढ़ना है। सिलेबस इज़ जस्ट लाइक गॉड फॉर अस, हमको सिलेबस कोई भगवान मानना है और अपनों को लग जाना है स्टडी में। ओके, तो देख लेते हैं यूनिट 1 में आपको क्या इसमें बताया गया है। फर्स्ट यूनिट आपकी ग्रामर यूनिट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपके एक्टिव पैसिव नरेशंस स्पीचेस आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये उसी टाइप का है। फर्स्ट में ग्रामर में आपके मेन टॉपिक हैं ये ग्रामर के, जो कि आपके होना ही चाहिए इतना ग्रामर में। देन यूसेज ऑफ इंग्लिश में आपका जो लैंग्वेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स इन सेंटेंस, या फिर हम इसको कहते हैं एडिटिंग जो होती है, फिगर ऑफ स्पीच एंड कॉम्प्रीहेंशंस। कॉम्प्रीहेंशन में आ जाता है आपका पैराग्राफ और उससे क्वेश्चन आंसर जो सर्च करने को आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेन टॉपिक जो कि आपके लिटरेचर से रिलेटेड है। जो अब टॉपिक्स हैं आपके सारे बिल्कुल सिंपली, भले ही उन्होंने एटलीस्ट हमको ये बात के लिए हैप्पीनेस होनी चाहिए कि उन्होंने हमको सिलेबस इतना डिटेल में देकर सारे डाउट्स तो क्लियर कर दिए कि हाँ भाई आपको ये ही पढ़ना है। नहीं तो वो एक 7-8 हेडिंग आ जाती थी कि ब्रिटिश प्रोज और फिक्शन एंड अमेरिकन पोइट्री। अब उसमें कोई क्या पढ़ रहा है, कोई पूरब में भाग रहा है, कोई पश्चिम में, वो बिल्कुल क्लियर ही नहीं होता था। फिर जब एग्ज़ाम में से क्वेश्चन देखते थे तो डाउट्स होते थे, और उसमें प्रॉपर गाइडेंस के बिना उस सिलेबस के आधार पे आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल रहा। तो इसीलिए उन्होंने ये डिटेल सिलेबस दिया है। फर्स्ट में आप देखिए रिनाइसा, मेटाफिजिकल पोइट्स, न्यू, ये सारे आपके मूवमेंट्स हैं ना। न्यू क्लासिकल, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म, मॉडर्निज्म एंड एवेंटगार्ड, ड्रामेटिक आयरनी, क्लाइमैक्स, कोरस, हेमार्शिया, सॉलिलिक्यू। बिल्कुल आप इनको देख के डरिए नहीं। ये जो टॉपिक्स लिखे हैं, असाइड, कन्फ्लिक्ट, एटमॉस्फेयर, कैटास्ट्रॉफ, एक्शन पायलट, ये सिर्फ ऐसे हैं कि आपको इनको एक बार तो अपनी आंखों के सामने से निकालना ही है, और ये टॉपिक आपके सामने क्लियर है। ओके, बैलाड, ओड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हीरोइक कपलेट, लिरिक, सोनेट, कंसीट, एलजी, पोएटिक डिक्शन, इमेजरी, एल्यूजन, सिम्बोलिज्म, ये सब लिटरेरी फॉर्म्स हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो इन्हेंस करते हैं ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, ब्यूटी ऑफ पोइट्री, जिनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ऑब्वियसली जब हम चैप्टर टीच करते हैं स्टूडेंट्स को तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको वहाँ मिलती हैं और हमें अपने बच्चों को बताने होती हैं, तो हमको भी पढ़नी रहेंगी। फिक्शन, पिकारेस्क्यू नॉवल, रीजनल नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, टेक्निक, कैरिकेचर्स, नोवेला, ये सब। देन आपका ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। ड्रामा जो आपका पोर्शन है, शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ कितना इजी कर दिया है। कहाँ शेक्सपियर जो एक महान लगता था, महासागर की तरह शेक्सपियर, क्या पढ़ें क्या रखें, तो बिल्कुल अब इधर हमको सिंपली है शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ हैं आपके सामने, नेम है 12th नाइट, एज यू लाइक इट। अब इन दोनों को पढ़ लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। शेक्सपियर की बायोग्राफी हमको रख लेनी है साथ में। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ओथेलो एंड मैकबेथ। जीबी शॉ में हमको पढ़ना है आर्म्स एंड द मैन। गिरीश कर्नाड में आपको तुगलक, एंड जे.एम. सिंह में राइडर्स टू द सी। ये जो ड्रामा में जितने भी आपके सामने वर्क लिखे हैं प्लस उनके जो राइटर्स लिखे हैं, तो राइटर्स की बायोग्राफी को भी ज़रूर से रखना है, न कि केवल वर्क्स पढ़ लेना है। ओके, देन आपके सामने आ जाते हैं पोइट्री, ब्रिटिश पोइट्री, अमेरिकन पोइट्री। ये टॉपिक पहले ही वाला है, जिन्होंने प्रीवियस एग्ज़ाम्स दिए हैं ये सब, ये वही टॉपिक्स हैं, बस इन्होंने यहाँ एलाबोरेट किया है, जो कि बहुत ही बेस्ट काम किया है कि हमें इसके आगे नहीं कुछ देखना है। ओके, तो ब्रिटिश पोइट्री में आपके सामने जॉन डन है, पोप है, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, टेनिसन, ब्राउनिंग, एलियट एंड यीट्स, है ना। एंड देन अमेरिकन पोइट्री में आ जाएंगे विटमैन, डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सिल्विया प्लैथ। एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री में आपके सामने रखे गए हैं 4 राइटर्स, 4 पोइट्स, निज़ाम अज़ीकिल, रामानुजन, सरोजनी नायडू एंड कमला दास। अगेन इंपॉर्टेंट है ये सारे। फिक्शन एंड प्रोज में आपके सामने ये टोटल जितने रखे गए, थॉमस हार्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी है, एक एक वर्क दे दिया है, एक एक से 2-2, और साथ में उनके राइटर्स। तो हमें यही देखना है, इस वर्क को पढ़ना है, राइटर्स देख लेने हैं, वर्क की समरी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स समझ लेने हैं, ठीक है। आर के नारायण, फ्रांसिस बेकन, जोसेफ एडिसन,
चार्ल्स लैम, विलियम हैज़लिट, महात्मा गांधी, अदर मेजर प्रोज राइटर्स। अब अदर मेजर में भी उन्होंने इनको इसलिए रख दिया कि इम्पोर्टेंट तो ये भी है, तो इनका आपको एक लिटिल जो रहेगा इन पे भी आपको नज़र रखनी रहेगी अपनी। देन आपके सामने आ जाएंगे लास्ट यूनिट, यूनिट 7, इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन। तो सादत हसन मंटो, विजय तेंदुलकर, प्रेमचंद, इस्मत चुगताई एंड महाश्वेता देवी। स्टूडेंट्स, डिटेल जो सिलेबस आपके सामने मैंने अभी जो डिस्कस किया है, इसमें से काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी मैंने भी प्लेलिस्ट इनकी बना रखी है, और जो कि मैं सिलेबस आपके सामने शेयर कर दूँगी इसको कम्युनिटी में। एंड ये जो आपका सिलेबस है बिल्कुल आपके सामने है, इनमें आपको वर्क बाय वर्क देख लेना है, देन प्रैक्टिस सेट पर आना है। जैसे कि अभी समय है, स्टार्टिंग है अभी, और जो प्रीवियस स्टूडेंट है, बॉर्डर लाइन वाले, मिड वाले या न्यू स्टूडेंट है, तो अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें। राइटिंग नोट्स ज़रूर बनाएं, लिख कर ज़रूर पढ़ें, क्वेश्चन को एनालिसिस ज़रूर करें। सरफेस लेवल के क्वेश्चंस को पहले रट लें, पढ़ लें, फिंगर टिप्स पे अपने ले आएँ, फिर जाके वो गहरे डीप स्टडी में जाएँ। ओके, ऐसा ना हो कि उन्हें यही ना, उन्होंने जैसा कि शेक्सपियर का जो वर्क है ओथेलो, किंग लियर बहुत डीपली पढ़ लिया, जान लिया, उनसे कहते तो वो अभी सुना दे कहानी 1 नंबर की, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं, शेक्सपियर ने टोटल कितनी पोयम लिखी हैं, वो पोयम्स किसको डेडिकेट की हैं, वो सब नहीं पता। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि फिंगर टिप्स पे सरफेस लेवल के क्वेश्चन जो पूरे इंडिया में जितने भी इंग्लिश के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होते रहते हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, उनमें कई ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं और वो गलत भी कर देते हैं बच्चे। तो आप पहले उनको ले लें, अपने फिंगर टिप्स पे कल कंप्लीट कर लें, और फिर आप डीप में स्टडी करें। ओके, और एक मार्केट में जो बुक आती है, वो एक बिग मोटी सी बुक लेना होना, रस्म निभाना होती है, तो वो भी ले लें, लेकिन अपनी स्मार्ट स्टडी ज़रूर रखें। स्टडी हर सोर्सेज से करें, पेपर स्टडी करें, एंड गूगल स्टडी करें, इंटरनेट स्टडी करें, फेसबुक स्टडी करें, ट्विटर, हर जगह आपको कंटेंट आपका मिल जाएगा। हर जगह उन्हीं को लाइक कर लें, शेयर कर लें। यूके, एलटी, इंग्लिश वही आपके आसपास होना चाहिए, ठीक है। ग्रामर के लिए भी रिलेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। कोई भी राइटर आपके सामने आता है, आप देख लें वो कौन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, इंडियन है, उसका वर्क, उसका ईयर, उसका प्राइज़ मिले हैं तो कौन से मिले हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आपको 360 में आपको जागरूक रहना रहेगा स्टूडेंट्स, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ओके, नहीं तो वो एक बुक लेकर जो तैयारी करना है घर में बैठकर, और बस ये सोचना है कि 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, मेरा कैसे होगा, अभी 1 लाख भी बहुत कम है ना, मेरा कैसे होगा, तो बिल्कुल होगा आपका, क्योंकि आप एक व्यक्ति हैं और आपके लिए सीट भी एक ही चाहिए, आपको वैकेंसी। ओके, अब वैकेंसी कितनी है, हज़ारों है, लेकिन आप तो एक ही हो ना, तो आपको एक ही सीट चाहिए और वो आपके लिए है। शर्त यही कि आपको स्टडी करनी है और अच्छे से करनी है। ओके, जब सब कोई कुछ भी कर रहा है आपको पढ़ना है, कोई सो रहा है आपको पढ़ना है, कोई जाग रहा है आपको तब भी पढ़ना है, अपने आप को बाकियों से आगे लेके जाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी स्टडी ऐसे रहेगी कि मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, और जो टॉपिक्स नहीं है वो मैं पढ़ाऊँगी, साथ में मैं प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को तैयार करवाऊँगी। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, एंड खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू सो मच।